हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सी प्लस प्लस की कैटेगरी में आज हम ये देखने वाले हैं कि ये जो कंसेप्ट है यूनरी ऑपरेटर का, ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिसे आप कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को या तो सही से समझ नहीं पाते या फिर उससे बड़ा घबरा रहे होते हैं कि यार ये क्या बड़ा मुश्किल सा कंसेप्ट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कंसेप्ट है। एक्चुअली अगर आप इसको सही मायनों में सही तरीके से समझो तो यार बहुत आसान और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट है। और सबसे पहले तो आप को दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जिस तरीके से वीडियो लेके चलूँगा, आप एग्जैक्टली अगर उस तरीके से इस वीडियो को देख लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। पहले तो इस कंसेप्ट के अंदर आप ये समझ लें कि जो ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई होप सो कि आपको पता होगा, लेकिन नहीं भी पता तो जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना सुन लें कि ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये होता है कि पहले से ही एक चीज़ की कोई फंक्शनैलिटी मौजूद है और आप अपने बिहाफ पे एक नया कोड लिखते हो और उस पहले वाली फंक्शनैलिटी को ओवरकम करके कोई अपनी एक नई फंक्शनैलिटी उसको साइन कर देते हो। तो बजाय इसके कि जो उसकी फंक्शनैलिटी पहले थी, अब उसकी जगह वो फंक्शनैलिटी चलेगी जो आपने उसको परफॉर्म करने को कहा है। तो इसको आप ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कहते हो। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास दो किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं कि बेसिकली अगर आप लिखते हो ना a प्लस बी, ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस बी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, ठीक है, और इनके बीच में एक ऑपरेटर है। तो बेसिकली वेरिएबल दो हैं, तो यहाँ पे इसको आप बाइनरी ऑपरेटर कहोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे खत्म कर दूं और ये इस तरीके से हो जाए a प्लस प्लस, जैसे कि आप लिखा भी करते हो i प्लस प्लस, तो यहाँ पे आपका एक जो है ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है और इसके साथ एक जो आपका ऑपरेटर है वो काम कर रहा है, तो इसको आप यूनरी ऑपरेटर कहोगे। तो अब इस यूनरी ऑपरेटर जो कि प्लस प्लस है, इस तरीके से माइनस माइनस भी होता है, तो बेसिकली इस यूनरी ऑपरेटर की एक पहले से डिफाइन की हुई फंक्शनैलिटी है। और फंक्शनैलिटी क्या है कि वो जो है वो क्या करता है कि जब भी किसी वेरिएबल के नाम के साथ आगे जुड़ता है तो उस वेरिएबल की करंट वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है। ठीक हो गया। लेकिन अब आप ये चाह रहे हो कि मैं इस ऑपरेटर की जो ये फंक्शनैलिटी है मैं इसको बदल दूं, तो आप ये काम कैसे कर सकते हो। इसकी फंक्शनैलिटी को बदलने के लिए आप क्या करोगे कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल कर लोगे। अगर आप ये पूछोगे आसान है या मुश्किल है, तो ये इंतहाई आसान किस्म का कंसेप्ट है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसडी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ और जो हमारा इसका नाम है उसी नाम से हम इसकी क्लास बनाते हैं। और अब मैं यहाँ जाकर क्या कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक प्राइवेट कैटेगरी के अंदर जो है एक वेरिएबल है इंट माई वैल्यू के नाम से। सही हो गया। अब मैं आपके सामने पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा हूँ और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूजिंग यूनरी ऑपरेटर सॉल्व करूंगा। ठीक हो गया। अब ये मैंने एक बना दिया, यहाँ पे दैट्स इट, बात खत्म हो गई। अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और एक इंट मैन बना लेता हूँ और मैन के अंदर जाके मैं यूनरी ऑपरेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे। अब मैं ओबीजे के ज़रिए डॉट माई वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जैसे ही कोशिश करूँगा, इसको कोई भी वैल्यू देने की कोशिश करूँगा या फिर इसको अब मैं यहाँ पे प्लस प्लस करने की कोशिश करूँगा, तो मैं इसको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एरर आ जाएगा। अगर आप एरर को देखो तो कहेगा इनएक्सेसिबल, यानी कि ये तो एक प्राइवेट मेंबर है, क्लास से बाहर आ ही नहीं सकता। आप इसको क्लास से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये अलाउ नहीं है। ठीक है। अब ये तो अलाउ नहीं है, तो मैं तो ये चाह रहा था कि इस प्राइवेट मेंबर को मैं इंट मैन में कॉल करके वहाँ पे इसकी वैल्यू में एक का इजाफा करूँ, लेकिन एक का इजाफा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकता। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे चला जाता हूँ, एक पब्लिक की कैटेगरी बनाता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ void my इंक्रीमेंट। और इस माई इंक्रीमेंट के फंक्शन को मैं कह देता हूँ कि आप तो इस माई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो ना, तो आप इसको एक्सेस करके
प्लस प्लस कर दो, इसका इजाफा कर दो, यानी कि मैं जब भी माई इंक्रीमेंट के फंक्शन को कॉल करूं तो आप माई वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा कर दिया करना। अब ये माई इंक्रीमेंट का फंक्शन तो पब्लिक है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं ओबीजे के जरिए माई इंक्रीमेंट के फंक्शन को बुला लेता हूं। अब जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा माई इंक्रीमेंट का फंक्शन चलेगा, जैसे ही ये चलेगा तो वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहाँ है, चलते हैं, अभी वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम होता चला आ रहा है, हुए जा रहा है। अब लेकिन मैं इजाफा हुआ या नहीं देखना चाहता हूं, तो कैसे देखूं, क्योंकि मैं यहां पर तो सी आउट करवा नहीं सकता माई वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि वो तो प्राइवेट है। तो मैं यहीं पर एक और वॉइड करके डिस्प्ले या शो वैल्यू का फंक्शन बना लेता हूँ। शो वैल्यू का फंक्शन बना के और इसको बोलता हूँ कि यार आप क्लास के अंदर हो तो आपके लिए तो अलाउ है कि आप माई वैल्यू की वैल्यू दिखा सको, तो मुझे जब वैल्यू चाहिए होगी तो मैं आपको बुला लिया करूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ओबीजे डॉट शो वैल्यू को ऐसे कर दूंगा। अब देखते हैं कि ओबीजे के जरिए पहला फंक्शन हमने चलाया तो माई वैल्यू की वैल्यू पहले 1 थी और उसके बाद हमने कहा माई इंक्रीमेंट, आप आके इसकी वैल्यू का इजाफा करना और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू दोबारा से शो वैल्यू के थ्रू शो कर देना। तो अब देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यू हमें 2 होके नज़र आई भी है या नहीं आई। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो रन करने के बाद ओके इसमें तो एरर आ गया, ओबीजे डज नॉट नेम अ टाइप, ठीक है। एक मिनट, यूनरी ऑपरेटर UNARY और ओबीजे, ठीक है, और ओबीजे डॉट माई इंक्रीमेंट, ठीक है, परफेक्ट है। अभी दोबारा से इसको मैं रन करके देखता हूँ कि इसमें क्या इशू है। वो कह रहे हैं कि ठीक है चल गया, आई थिंक सो खुद ही चल गया। मैं दोबारा से इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ, मैं दोबारा से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो ओके परफेक्टली काम कर रहा है। तो देखें इसकी वैल्यू जो है 2 आ गई है, पता नहीं किस चीज़ का एरर आया था लेकिन खुद ही ठीक हो गया, आई थिंक सो। अच्छा बहरहाल यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ गई, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। मैं अगर इसको ओबीजे के जरिए 2 दफ़ा बुला लेता हूँ माई इंक्रीमेंट, तो अब इसके बाद मैं दोबारा से इसको अगर रन करता हूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए आंसर 3 आ गया। देखिए द पॉइंट इसके परफेक्टली काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहाँ पर है, इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, यहाँ पे प्लस प्लस का कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो अब मैं सिंपली इसको यहाँ पे जाके माई इंक्रीमेंट की जगह लिख दूंगा ऑपरेटर, और ऑपरेटर लिख के यहाँ पे लगा दूंगा प्लस प्लस और इसके अंदर लिख दूंगा इंट, दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ओबीजे के साथ आगे प्लस प्लस लगा देना है, फिर दोबारा से ओबीजे के साथ आगे प्लस प्लस लगा देना है, फिर दोबारा से ओबीजे के साथ आगे प्लस प्लस, मतलब जितनी दफ़ा भी आप इंक्रीमेंट करना चाहें। तो अब क्या होगा कि प्लस प्लस का काम क्या होता है कि वो किसी भी वैल्यू में इजाफा करता है, लेकिन हमने इसका काम चेंज कर दिया। हमने इसका काम क्या है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जो यहाँ पे काम कहा हुआ है ये वो करेगा। ये अब हमारे लिए आल दो कि माई वैल्यू प्राइवेट है लेकिन उसके बावजूद उसकी वैल्यू में जाके इजाफा करेगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल हो रहा है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू प्लस प्लस को बुलाया और प्लस प्लस ने हमारे लिए एक प्राइवेट वैल्यू में भी बाहर से, क्लास के बाहर से इजाफा कर दिया। अब मैं इसको चलाकर देखता हूँ कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो बड़े अनएक्सपेक्टेड किस्म के और बड़ी अजीब अजीब जगहों पे ये वैसे एरर दे रहा है, आल्दो कि इसको यहाँ देना नहीं चाहिए। स्टिल चलें, अब हमने दोबारा से चलाया तो देखें यहाँ पे इसने 4 आंसर दे दिया जो कि बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा से इसको क्लियर करके फिर आपके सामने एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ। ये देखें 4 आपका आंसर आ गया और परफेक्टली। क्यों 4 आ गया, क्योंकि पहले 1 था, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ और उसके बाद ओबीजे डॉट शो वैल्यू के थ्रू आपने इसको शो कर दिया। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है और ये पोस्ट फिक्स है क्योंकि यहाँ पे लगाया आपने। अगर आपने पीछे प्लस प्लस इस्तेमाल करना हो यानी कि प्री फिक्स में करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको प्लस प्लस ओबीजे करना हो तो वो भी आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए एक और फंक्शन एग्जैक्टली ऐसा ही डिक्लेयर करना होगा और उसमें से एक आपने यहाँ से इंट को माइनस कर देना है। तो ये आपका पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स काम करने लग जाएगा। और अगर आप इसके अंदर भी प्रीफिक्स की फंक्शनैलिटी को चाहते हैं तो आप प्लस प्लस माई वैल्यू कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही काम करेगा, अगर आप इसके अंदर साथ साथ सी आउट करके कुछ शो करना चाहते हैं स्क्रीन पे, दिस इज द पोस्ट फिक्स फंक्शन, तो आप इसको स्क्रीन पे शो भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ और एक इंक्रीमेंट के साथ इसको शो करने की कोशिश करता हूँ। मैंने चेंजिंग्स को सेव कर लिया है और दोबारा से रन करते हैं तो देखें आंसर भी आ गया है, दिस इज़ दी पोस्ट फिक्स फंक्शन, और साथ ही साथ उसके टू भी लिखा हुआ। तो बात इस तरीके से है कि देखें आपको अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक
जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या अचीव किया, हमने बेसिकली ये किया कि एक क्लास का प्राइवेट वेरिएबल जिसको किसी भी तरीके से ये अलाउ नहीं था कि आप क्लास से बाहर लेकर आओ और बाहर लाकर उसमें प्लस प्लस कर सको, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सको, तो हम लेकिन उसको फिर भी उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करना चाहते थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके ऊपर प्लस प्लस हम इंट मैन में आके अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हमने प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर लिया, प्लस प्लस के ऑपरेटर को ओवरराइड कर दिया, और हमने क्या किया कि हमने अंदर ही एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऑपरेटर प्लस प्लस के नाम से, और उसको कह दिया कि आप माई वैल्यू तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन आप तो क्लास के अंदर हो, तो आप क्या करो कि आप पब्लिक हो, आपको हम जब भी बुलाएं तो आप माई वैल्यू को प्लस प्लस कर देना और साथ साथ स्क्रीन पे ये शो कर देना। तो अब वो क्या करता है कि सबसे पहले जैसे ही हम उसको बुलाते हैं तो वैल्यू को प्लस प्लस भी करता है, प्लस प्लस करते हुए साथ साथ स्क्रीन पे ये देता भी है दिस इज द पोस्टेज फंक्शन, और उसके बाद शो वैल्यू के फंक्शन के थ्रू माय वैल्यू की जो वैल्यू है वो भी आपको बाहर स्क्रीन पे शो कर देता है। तो देखें आप इस तरीके से प्लस प्लस के थ्रू जो मर्जी करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वैल्यू को प्लस करने के अलावा और भी कुछ करना चाहें तो आप सारी की सारी कोडिंग यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप प्लस प्लस क्या काम करे आपने पूरा का पूरा खुद से डिफाइन कर देना है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।